Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 10 raised to 8 meter per second and 2 into 10 raised to 8 meter per second respectively. The critical angle for a ray of light for this two media is option A tan inverse of 0.750, option 2 sin inverse of 0.500, option 3 sin inverse of 0.750, option 4 tan inverse of 0.500. So to understand this question, we need to understand about the concept of critical angle. So critical angle को पहले हम define कर देते हैं. It is that minimum angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. So इसको समझते हैं. Let's suppose we have two mediums. ये boundary separate कर रही है इन दोनों medium को. ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, इसका मान लेते हैं μ2 है, एंड यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, राइट. अगर हम हमारा क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, बाद में क्वेश्चन को देखेंगे. तो यहाँ पे वी कैन सी अगर लाइट रे डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, सो यहाँ पे हमने जैसे डिफाइन किया, इट इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री. यानी कि ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन सी. सो सी यहाँ पे कहलाएगा, और टू बी प्रिसाइज आई है तो आई यहाँ पे कहलाएगा, इट विल बी सी, दैट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना. तो नाउ यूजिंग दिस, यहाँ पे अगर हम इस सरफेस पे या फिर इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, सो वी कैन राइट μ2 ऑफ साइन सी विल बी इक्वल्स टू μ1 ऑफ साइन आर. तो यहाँ से वी कैन सी के सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम ध्यान से इसको लिखें तो साइन सी को हम क्या लिखा जा सकता है, μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन आर. अब आर तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दिस विल बी द केस, आर की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, सो साइन 90 विल बी 1. सो यहाँ से साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाई μ2. सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल. अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके हिसाब से देखते हैं. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, लेकिन हमें स्पीड गिवन है. तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट. या फिर किसी सरफेसेस के बेसिस पे वी डिफाइन दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन इनवर्स रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना. ये v क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, c क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है. c तो कांस्टेंट होगा, सो म्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस मीडियम का v ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से हमें दो स्पीड, दोनों मीडियम की स्पीड गिवन है 1.5 और 2, तो 2 ग्रेटर है, यानी कि b जो है हमारा रेरर मीडियम होगा और a जो होगा डेंसर मीडियम होगा. सो इस तरीके से वी कैन राइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी म्यू a अपॉन म्यू b, राइट. हमें क्या चाहिए था, μ1 क्रिटिकल एंगल का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होगा μ1 अपॉन μ2, राइट. सो μ1 b अपॉन a, यानी कि हम इसको उल्टा लिख देते हैं, म्यू b अपॉन म्यू a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी ए अपॉन वी बी. अब वी ए की बात करें हम तो 1.5 10 रेज़ टू 8, वी बी की बात करें तो 3 इंटू 10 2 इंटू 10 रेज़ टू 8, तो ये 10 रेज़ टू 8 10 रेज़ टू 8 कैंसिल हो जाएगा. सो रेशियो क्या आ रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो 3/4, ठीक है ना. तो म्यू बी अपॉन म्यू ए हमें आ रहा है दिस. अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे मान लेते हैं म्यू बी, इसका मान लेते हैं म्यू ए. अब चाहिए तो हम वापस से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, रिजल्ट यही मिलेगा, तो डायरेक्टली हम रिजल्ट यूज कर लेते हैं. सो वी कैन से देयरफॉर क्रिटिकल एंगल को हम क्या लिख पाएंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू बी अपॉन म्यू ए. तो म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या मिला है हमें, 3/4. सो दिस क्रिटिकल एंगल विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/4 होता है हमारा 0.7500. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम सिंपली इसको 0.750 भी लिख सकते हैं. तो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.